दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। दोस्तों आज मैं इस सेशन में क्लास 12th का केमिस्ट्री से 8वां चैप्टर लेकर आया हूं। और जो लोग 1 से 7 तक चैप्टर को नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां आपका सारा मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी ग्रामर सारा चीज़ मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं समय को बिना गवाए हुए। चैप्टर 8 का पहला नंबर क्वेश्चन में केमिस्ट्री से है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। अर्थात सही से पढ़िए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु जो है, निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। ऑप्शन ए Fe या बी होगा Zn या सी होगा कॉपर या डी होगा मैग्नीशियम। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कॉपर जो है अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। समझे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा क्वेश्चन है, कॉपर सदस्य है, कॉपर सदस्य किसका है। ऑप्शन ए प्रथम संक्रमण श्रेणी का, या बी द्वितीय संक्रमण श्रेणी का, या सी होगा तृतीय संक्रमण श्रेणी का, या डी होगा चतुर्थ संक्रमण श्रेणी का। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा प्रथम संक्रमण श्रेणी का है कॉपर, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है। कैसा बोला, कलर्ड, मतलब रंगीन होता है। ऑप्शन ए कॉपर +1 या सिल्वर +1 या फेरस +2 या जिंक 2+। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी Fe2+ हो जाएगा। इसका जो है जलीय विलयन रंगीन होता है। समझे। आगे चलिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन VBI मारिए, डायरेक्ट बोर्ड में आया है। चलिए आगे चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पीटवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। कौन सा लोहा बोला, पीटवा लोहा में। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से। चलिए बताइए, आप सभी को पता होगा क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है 0.4% या बी होगा 0.04% या सी होगा 0.02% या डी होगा 0.03%। तो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 0.02%। ठीक है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। ऑप्शन ए S-N-3 का, या बी होगा Ag यानी सिल्वर का, या सी होगा Fe फेरस का, या डी होगा Pb लेड का। तो इसका सही और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी Pb प्लेट मतलब लेड। अर्थात +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर Pb का होगा। समझे। जो लोग इस चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी पढ़ाई में और एग्जाम में किसी तरह से प्रॉब्लम ना हो। चलिए आइए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में। तो छठा नंबर क्वेश्चन है, मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से, किसका, कौन गैस से, अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। उजले अवक्षेप का अनुसूत्र है। कौन सा अनुसूत्र है उजला अवक्षेप का। ऑप्शन ए है HgCl2 × 2NH3, या बी होगा HgNH3 का होल ट्वाइस × Cl2, या सी होगा HgNH2 का होल Cl2, या डी होगा HgNH2 का होल Cl। तो सही और सटीक जवाब हो जाएगा HgNH3 का होल ट्वाइस × Cl2, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी किसी तरह से एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। जब FeOH का होल 3 सॉल्व में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए है FeOH होल 3 × Fe3+ प्राप्त होता है, या बी में FeOH का होल 3 × Cl- प्राप्त होता है, या सी होगा FeOH होल 3 × Na+ प्राप्त होता है, या डी होगा FeOH का होल 3 अवक्षेपित हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी FeOH का होल 3 अवक्षेपित हो जाता है। समझे। चलिए आगे चलिए। इसमें क्वेश्चन की संख्या लगभग 75 है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए और क्वेश्चन
आराम से रिवाइज करिए। चलिए छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां देखिए। निम्नलिखित में कौन नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? ऑप्शन ए है CO2, या बी होगा NH3, या सी होगा NaCl, या डी होगा Ki। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ki, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यही जो है नेस्लर अभिक्रिया के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है, कौन? Ki। आगे चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन में, कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? कौन? ऑप्शन ए है NaNO3, या बी होगा CuNO3 का होल्ट वाइज, या सी होगा BaNO3 का होल्ट वाइज, या डी होगा HgNO3 का होल्ट वाइज। तो सही आंसर हो जाएगा HgNO3 का होल्ट वाइज, यानी डी सही हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन प्रतिचुंबकीय है? यानी कौन संक्रमण धातु का आयन जो है वो कैसा? प्रतिचुंबकीय है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है 10वां नंबर। तो बताइए क्या हो जाएगा? ए है CO2+, या बी होगा Na2+, या सी होगा Cu2+, या डी होगा Zn2+। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी Zn2+ जो है धातु का आयनन प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा? चुंबकीय। आइए चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? कौन नहीं हो जाएगा बताइए? एफी तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का, ये भी नहीं। आइए चलिए, ये तो हो सकता है क्रोमियम, ये भी है। सी यानी सी मैग्नीशियम जो होगा वो प्रथम श्रेणी का तत्व नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? बहुत लाजवाब, जो दोनों की तरह व्यवहार करता है, अर्थात कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए है H2S, या बी होगा H2SO4, या सी होगा SO2, या डी होगा SO3। तो सही आंसर हो जाएगा इसका SO2, यानी सी नंबर ऑप्शन जो होगा वह ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? कौन जो है क्षारीय भूमिज तत्व है? ऑप्शन ए कार्बन है, या बी सोडियम है, या सी जिंक है, या डी लोहा है। तो सही आंसर हो जाएगा सोडियम, यानी बी नंबर ऑप्शन, अर्थात क्षारीय भूमिज तत्व कौन है? बी, यानी सोडियम। आगे चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? बहुत ही लाजवाब, संक्रमण तत्व वाला ग्रुप कौन है? ऑप्शन ए है P ब्लॉक, या बी होगा S ब्लॉक, या सी होगा D ब्लॉक, या डी होगा F ब्लॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए, या तो अथवा में लिखा हुआ संक्रमण तत्व और किस नाम से जाना जाता है? तो डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है? किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है? ये है PD पैलेडियम का, या बी होगा प्लेटिनम का, या सी होगा RS का, या डी होगा Hg का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी Hg का जो है धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है। आगे चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में। जो नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और साथ ही साथ सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। आगे चलिए, अब कैसा लग रहा सेशन आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है? कौन जो है संक्रमण तत्व बोला है? ऑप्शन ए है Na और Ca है, या बी होगा Mg और Al, या सी होगा S और P, या डी होगा Cu और Fe। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? Cu और Fe, यानी डी नंबर जो होगा वो जो है संक्रामक तत्व हैं, ये कॉपर और फेरस। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से द्रव धातु कौन सा द्रव धातु है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी गैलियम, या ऑप्शन सी Hg हाइड्रोजाइरम, या डी होगा इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा Hg, यानी कि मरकरी। हाइड्रोजाइरम जो होगा वह धातु द्रव अवस्था में होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में। 18वां क्वेश्चन है, निम्न
में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है? क्या बोलता है? किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए है Na सोडियम का, या बी CS का, या सी Zn का, या डी Hg का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Hg यानी हाइड्रोजन मरकरी का जो होता है धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्न में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा सबसे कम होता है? इसमें वही बोल रहा है, क्या बोला? घनत्व, ऊपर में क्वथनांक बोल रहा है, क्वथनांक न्यूनतम होता है, नीचे घनत्व न्यूनतम होता है या सबसे कम होता है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी Sc, और Sc मतलब स्कैंडियम, चलिए सी Ti टाइटेनियम, या डी Cr क्रोमियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? यानी Sc हो जाएगा, स्कैंडियम हो जाएगा। इसका न्यूनतम घनत्व होता है, घनत्व सबसे न्यूनतम या सबसे कम होता है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में 20वां क्वेश्चन है, डी कक्षकों के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह कौन है? डी कक्षकों के 3 अयुग्मित, क्या बोला? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह कौन है? ऑप्शन ए Ti3+, या Cu2+, या बी में होगा Cr3+, CO2+, या सी में होगा Mn2+, Fe3+, या डी में होगा Ni2+, Cu2+। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी Cr3+ और CO2+ जो है डी कक्षकों के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 का क्वेश्चन है, निम्न लिखित आयनों में D6 आयन का उदाहरण है। सभी को पता होगा D6 आयन का उदाहरण कौन होगा? ऑप्शन ए CO3+, या बी होगा Fe3+, या सी होगा Cu2+, या डी होगा Ni3+। तो सही आंसर हो जाएगा CO3+ यानी ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, समान चुंबकीय आघूर्ण Bm, ठीक है, समान चुंबकीय आघूर्ण वाले समूह है, कौन होगा? ऑप्शन ए है Ti3+, या V4+, या बी होगा Ti3+, या V3+, या सी होगा Ti3+, Cr3+, या डी होगा Ti3+, CO2+। तो सही और सटीक जवाब हो जाएगा Ti3+ और V4+। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में। 23वां नंबर क्वेश्चन है, 23वां नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण श्रेणी के पहले तत्व स्कैंडियम Sc21 की अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, कौन होती है? ऑप्शन ए होगा +1, या बी होगा +2, या सी होगा +3, या डी होगा +4। तो सही आंसर हो जाएगा +3 यानी कि सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में। थोड़ा ब्लर आ गया है, चलिए नजर आ नहीं रहा है थोड़ा बहुत, आइए देखते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी के तत्वों में घनत्व में वृद्धि होती है। ए है Sc में, Sc से Cr में, या बी होगा Sc से Fe में, या सी होगा Sc से Ni तक, या डी होगा Sc से Zn तक। तो सही आंसर हो जाएगा सी Sc से Ni तक। आगे चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में, Ln+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? ए यानी कि 0 होगा इसमें। आगे चलिए लैंथेनाइड जिसकी OH तथा HI है, क्या है? HI ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्य है। ऑप्शन ए होगा La, या बी होगा Nd, या सी होगा C, या डी होगा Eu। तो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी Eu। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में, घंटा धातु बेल मेटल नजर आ रहा है, बेल मेटल है, इसमें थोड़ा ब्लर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का आँख ऐसे भी तेज है भाई, हम लोग को कोई दिक्कत थोड़ी है, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम थोड़ी है, अभी नहीं ना। चलिए अभी तो हम लोग स्टार्टिंग किए हैं पढ़ने के लिए, 10th पास करके 12th के चक्कर में पड़ल हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पर नज़र भिड़ाकर देखिए, लिखा हुआ घंटा धातु बेल मेटल। घंटा धातु मिश्र धातु है किसकी? Cu+Pb की, या बी होगा Cu+Sn की, या सी होगा Cu+Zn की, या डी होगा Cu+Ni की। तो सही आंसर क्या? Cu+Ni
ये से मतलब कॉपर और टीन की मिश्र धातु है घंटा धातु, बेल मेटल। आगे चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा तत्व पिंग आयरन, ठीक है वही लिखा है ना, पिंग आयरन के मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, कौन सा बताइए? SI, OS या ग्रेफाइट? क्या हो जाएगा इसका? ग्रेफाइट होता है। यानी कौन सा तत्व पिंग आयरन के मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है? ग्रेफाइट। आगे चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में, 29 नंबर पूरा पेज ऐसा ही है लगता है। चलिए आगे तक है कुछ देर तक, कहाँ तक हो गया? 28 तक हो गया। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन है, लैंथेनाइट की समान ऑक्सीकरण अवस्था, लैंथेनाइट की कितना होता है? चलिए इसको फटाफट करते हैं, यानी +3 होता है। लैंथेनाइट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है। आगे चलिए, एक्टिनाइडों की अधिकतम ऑक्सीकरण, ऊपरी एक्टिनाइट के बोला, ऊपरी लैंथेनाइट के बोला, तो तीसरा नंबर एक्टिनाइट के अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा? इसका होता है +6। समझे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब लैक्टिनाइट के मतलब लैक्टिनाइट का ऑक्सीकरण अवस्था 3 और एक्टिनाइट का +6। ठीक है। आगे चलिए 31 में, एक्टिनाइट श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो होगा AM। ठीक है, एक्टिनाइड में। आगे चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन है, परायूरेनिक तत्व निम्न में से कौन सा? परायूरेनिक कौन हो जाएगा? परायूरेनिक तत्व कौन हो जाएगा? PU हो जाएगा, PU प्लूटोनियम। ठीक है। आगे चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, CE के अलावा अन्य लैंथेनाइड तत्वों के कौन ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होता है? कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होता है? तो +3 का। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में, ढालवाल लोहा में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन VVI 34 नंबर VVI है, उसको डायरेक्ट एग्जाम में छापेगा। चलिए, ढालवाल लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? ऑप्शन ए है 4% या 6% या 8% या 10%। तो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ढालवाल लोहा में 4% पाया जाता है। कितना? 4%। आगे चलिए, निम्नलिखित में Mn की आयनिक त्रिज्या किस में सबसे कम होती है? ऑप्शन ए है MnO में, या B होगा MnO2 में, या C होगा KMnO4 में, या D होगा KMnSO4 में। तो सटीक जवाब हो जाएगा KMnO4, यानी C नंबर होगा मेरा सही हो जाएगा। Mn की आयनिक त्रिज्या सबसे कम होता है KMnO4 में। आगे चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में, अब क्लीन आ रहा है, अब दिक्कत नहीं है। 36वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है? ऑप्शन ए Na, या B Cr, या C Fe, या D Mn होगा। तो सही आंसर हो जाएगा D, यानी मैंगनीज। Mn जो होगा वह प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। 37वां नंबर क्वेश्चन देखिए, संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात संक्रमण तत्व सभी को पता होना चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन बताइए, संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां कितनी है? क्या हो जाएगा? 3 है। कितना है? संक्रमण श्रेणी के कुल ज्ञात संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणी 3 है। ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 का क्वेश्चन है, संक्रमण धातुओं के पूर्ण कंप्लीट श्रेणियां होती है। अभी ऊपर बताया श्रेणी क्या होता है? 3 को 3 मारिए। आगे चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन से तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं? ऑप्शन ए है वर्ग 1 के तत्व, या B होगा वर्ग 13 के तत्व, या C होगा वर्ग 3 से 11 तक के तत्व, या D होगा वर्ग संख्या 18 के तत्व। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, यानी वर्ग 3 से 11 तक के तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, आप लोग इसका रिवाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, करना चाहिए और कीजिए। और एग्जाम में आपका कंफर्म है यहीं से क्वेश्चन डालेगा, और जो कर रहे हैं उनके लिए बल्ले बल्ले है, और जो नहीं कर रहे वो तो सोचबे करेंगे कहाँ से
क्या करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बस 2 ही चैप्टर लॉन्ग है, एएसपी और एगो डीएफ है ना, क्योंकि 2 सेशन आता है, इसमें एस का पी का पिछले सेशन में, इसमें आया डी और एफ का। तो आइए, ज़्यादा नहीं 75 है तो 40 हम लोग कर रहे हैं, 35 और बच जाएगा। चलिए करते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? ऑप्शन ए लैंथेनाइड में, या बी 4f ऊर्जा स्तर 4f का बोल रहा है, कौन में भरता है? ए में लैंथेनाइड में, या बी एक्टिनाइड होगा, या सी संक्रमण धातु होगा, या डी मृदा धातु होगा। मुद्रा नहीं होगा, मृदा होगा, है ना, मृदा धातु होगा। तो सही आंसर होगा लैंथेनाइड में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भर जाता है। आगे चलिए 41 नंबर 41। 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता? 3D में कौन सा, 3D श्रेणी में कौन सा तत्व जो परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता? क्या नहीं दर्शाता है? कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है Fe, या बी होगा Cu, या सी होगा Ti, या डी होगा Zn। तो सही आंसर हो जाएगा Zn ही होगा, यानी जिंक में ही 3D श्रेणी में परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है। आगे चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित युगों में कौन सा युग्म रंगहीन, क्या बोला, रंगहीन तथा रंगहीन और प्रतिचुंबकीय होगा? कौन होगा? ऑप्शन ए है Sc3+, या Ti4+, या बी होगा Ti4+, B3+, या सी होगा Cu1+, या Cu1+, Zn2+, या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला, स्वतंत्र अवस्था में सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सबको होठों पर याद होगा, है ना। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? स्वतंत्र अवस्था में सोना। क्या होता है? स से स्वतंत्र, स से सोना, है ना। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है? सोना। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 Ti के निम्नलिखित विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, कौन है? ऑप्शन ए सिर्फ +2, या बी होगा सिर्फ +3, या सी होगा +2, +3 तथा +4 तीनों, या डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी +2, +3 तथा +4 तीनों हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 का क्वेश्चन है, Cu यानी कॉपर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, कितना ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है सिर्फ +1, या बी होगा सिर्फ +2, या सी होगा +1 तथा +2, या डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर +1 और +2 दोनों ही ऑक्सीकरण अवस्था कॉपर जो है प्रदर्शित करता है। आगे चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में। देखिए हम फटाफट रिविजन करवा रहे हैं, समझे, और बकवास करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस हम लोग सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना मुश्किल से टाइम बचा है, ठीक है। इसलिए आप लोग फोकस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है ऑब्जेक्टिव सेट लगाइए। आगे चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। लोहे से जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन ए आयरन कैथोड बनाकर, या बी होगा खारे जल में इसे रखकर, या सी होगा ए और बी दोनों हो सकता है, या डी होगा इनमें से कोई नहीं। आयरन कैथोड बनाकर ऐसा थोड़ी है, खारे जल में इसे और खराब हो जाए, यानी कि सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, यानी डी नंबर सही होगा। लोहा का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव है। जर्मन सिल्वर का सबसे सिंपल और अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में आ भी सकता है, इसलिए इसको VVI मारिए। कॉम्पिटेटिव में तो पूछता है, बाकी बोर्ड में भी पूछना चाहिए, पूछता भी है। चलिए ए नंबर क्या, जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव कौन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए है CuZnNi, या बी होगा CuZnSn, या सी होगा AgCuAu, या डी होगा FeCrNi। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर, जिंक और निकेल, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। निकिल कार्बोनिक में निकिल का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? ऑप्शन ए है 0, या ऑप्शन बी +1, या ऑप्शन सी होगा -1, या ऑप्शन डी होगा +4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। निकेल कार्बोनिक में निकेल का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अवस्था जीरो हो जाएगा। आगे चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में आयरन कार्बोनिल में Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी होगा 2, या सी होगा 5, या डी होगा 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। इसमें भी 0 का आयरन कार्बोनिल में आयरन का ऑक्सीकरण अवस्था Fe का यानी आयरन का ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगा। आगे चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में 50वां क्वेश्चन है क्रोमियम कार्बोनिल में, कौन सा बोला, क्रोमियम कार्बोनिल में किसका क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण नंबर कितना हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा। इसमें भी 0 हो गया है ना, यानी क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण नंबर 0। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है। सबसे सिंपल क्वेश्चन और सभी को याद होगा। क्या हो जाएगा, सबसे अधिक सुचालक कौन होगा, चांदी। लोहा, तांबा, सोना से भी अधिक सुचालक कौन है, चांदी है। आगे चलिए 52 यानी 52 नंबर क्वेश्चन रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव होता है। रोल्ड गोल्ड का मतलब किसका मिश्रण होता है। ऑप्शन ए कॉपर तथा एल्युमिनियम का, या बी होगा कॉपर तथा, ये भी वही दोनों ही लिखा हुआ, सॉरी, एल्युमिनियम का दोनों सेम ही है, या सी होगा सीयू तथा एसएन का, या डी होगा कॉपर तथा क्रोमियम का। तो सही आंसर हो जाएगा एसएन है, सॉरी एसएन है, ये जेडन है। तो सही आंसर 1 हो जाएगा, यानी कॉपर तथा जिंक का मिश्रण होता है। सॉरी यार हम क्या बता रहे, 52 नंबर है, सॉरी मिस्टेक, 52 नंबर है, यानी 52 का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव कॉपर तथा एल्युमिनियम, कॉपर दोनों में सेम ही दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। आगे 53 नंबर क्वेश्चन देखिए पीतल का मुख्य अवयव हम तो टिक लगा चुके हैं, यानी कॉपर तथा जिंक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कॉपर तथा जिंक। पिताजी हम लोग पढ़े हैं, है ना, पीतल है तो पिताजी, यानी कॉपर और जिंक हो जाएगा। कॉपर यानी तांबा और जी मतलब जिंक। चलिए आइए, सही ट्रिक है, सभी को पता होगा, लिख देते हैं पिता जी, है ना, इसका ट्रिक है। पी मतलब पीतल, पी मतलब पीतल, और पीतल का क्या मिलकर बनता है, यानी तांबा और जिंक अर्थात कॉपर तथा जिंक। आगे चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। डी ऑर्बिटल पीछे शायद बताए हैं, बताइए क्या होगा। ए है गोलीय, बी है डम्बेल, या सी होगा डबल डम्बेल, या डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, डबल डम्बेल, डी डम्बेल, डबल डम्बेल, है ना। डी ऑर्बिटल का आकार डबल डम्बेल होता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन में डी एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। सही आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए एस, पी, डी और एफ तीनों का आप लोग उसका ऑर्बिटल का आकार जरूर जान लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ डाले, एक न एक जरूर पूछेगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन बताइए, सही क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। गोलीय होगा, डम्बेल होगा, डबल डम्बेल होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो एस ऑर्बिटल है गोले तरफ से, यानी गोलीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोलीय। आगे चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में 56 वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, है ना। बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन ए है 3d5, या बी होगा 3d2, या सी होगा 3d7, या डी होगा 3d9। तो सही आंसर हो जाएगा 3d5, यानी ए नंबर जो होगा वो आंसर सही होगा। आगे चलिए 57 नंबर क्वेश्चन में संक्रमण तत्व के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है, क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है n-1 इंटू डी 1 to 10 इंटू NS 1 से 2, या बी होगा n-1 इंटू D5 इंटू NS 2, या सी होगा n-1 इंटू D1 to 5 NS 0, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो संक्रमण तत्व के बोला है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ए नंबर सही हो जाएगा, यानी एन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कंफर्म देगा ये।
यानी इसका हो जाएगा संक्रामक तत्व के n-1 इंटू डी 1 to 10 ns 1 to 1 से 2। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। 58 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है? बहुत ही सिंपल और लाजवाब क्वेश्चन, बताइए क्या हो जाएगा? जिंक होगा, Hg होगा, कॉपर होगा, EU होगा। सबसे पहले तो ऐसे छाड़ सकते हैं ना, जिंक तो है नहीं, कॉपर होगा, EU होगा नहीं, यानी Hg होगा, मरकरी होगा, कमरे के तापक्रम पर द्रव है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 है संक्रामक तत्व हैं। संक्रामक तत्व कौन है भाई बताइए? ए होगा धातु, या बी होगा अधातु, या सी होगा डी खंड के तत्व, या डी होगा गैस। तो सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? डी खंड के जो डी खंड के तत्व है वह संक्रामक तत्व हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में रेड लेड सबसे सिंपल और लाजवाब क्वेश्चन। संक्रामक धातु इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग, ये भी पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं। 60 नंबर, निम्नलिखित में रेड लेड कौन है? रेड लेड मैंने लाल कांच कौन है? बताइए क्या हो जाएगा? Pb3O4 होगा, या Pb2O3 होगा, या सी में PbO होगा, या डी में PbO2। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो है रेड लेड है, लाल कांच है। चलिए लाल शीशा Pb3O4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है CuSO4 के घोल में, CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है। किसका? लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता। कैसा रंग? नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। किस चीज में? ऑप्शन ए काले में। नीला रंग किस चीज में परिवर्तित होता है? कैसा रंग में? काले में। नीला कह रहा है क्वेश्चन कि नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। नीला रंग परिवर्तित होता है किस में? जब CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तब घोल का नीला रंग किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए काला में, या बी हरे में, या सी भूरे में, या डी रंगहीन में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भूरा में परिवर्तित हो जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में। 62 का क्वेश्चन है, जलीय नाइट्रेट के घोल में ताज़ा FeSO4 का घोल मिलाने के बाद उसमें सांद्र H2SO4 मिलाने पर दोनों घोल के मिलन बिंदु पर भूरे अवयव का निर्माण होता है। भूरा अवयव का अब बताना है क्या? अनुसूत्र बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है Fe इंटू H2O के होल 5 इंटू NO इंटू SO4, या बी हो जाएगा H2O के होल 6 इंटू SO4, या सी हो जाएगा FeNO के होल 3 Fe इंटू NO के होल 3 इंटू H2O के होल 3 इंटू SO4, या डी हो जाएगा Fe इंटू NO के होल 5 इंटू H2O इंटू SO4। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी Fe इंटू H2O के होल 5 इंटू NO इंटू SO4। ठीक है, बहुत लंबा था भाई। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में। क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं। किसका? क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं क्योंकि यह एक क्या है? सामान्य तत्व है, या प्रारूपिक तत्व है, या सी संक्रामक तत्व है, या डी होगा लैंथेनाइड तत्व है। तो सही आंसर हो जाएगा संक्रामक तत्व, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो सही। क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं क्योंकि संक्रामक तत्व हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में, निम्नलिखित में कौन सी संक्रामक तत्वों का सर्वमान्य गुण है? निम्नलिखित में कौन सी संक्रामक तत्वों का सर्वमान्य गुण है? ऑप्शन ए होगा ये धातु होते हैं, या बी होगा ये सभी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, या सी होगा ये सभी अनुचुंबकीय होते हैं, या डी होगा ये सभी जटिल यौगिक बनाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ये सभी क्या होते हैं? धातु होते हैं। चलिए संक्रामक तत्व का सर्वगुण है। सर्वमान्य गुण कौन है? सर्वमान्य गुण यह है कि ये धातु होते हैं। आगे चलिए 65 में। 65 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संक्रामक तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब VBI। निम्नलिखित में किस संक्रामक तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होता है? ऑप्शन ए है SC का, या बी है Na का, या सी होगा Cu का, या डी होगा Zn का। तो सही आंसर हो जाएगा Zn का, या जिंक का जो है वह परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगा इन तीनों की अपेक्षा। ठीक है, आगे चलिए 66 में।
3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? 3D में किसमें? 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? ऑप्शन ए 22 से 30, या बी होगा 21 से 30 वाले, या सी होगा 21 से 31 वाले, या डी होगा 21 से 29 वाले। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 से 30 वाले, यानी ऑप्शन बी 21 से 30 वाले जो है 3D संक्रमण श्रेणी में आते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 67। क्रोमियम की अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था सभी को पता होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए है +5, ऑप्शन बी है +3, ऑप्शन सी है +2, या डी है होगा +4। तो सही आंसर +3 होगा। क्रोमियम की अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। आगे चलिए 68 में, किसका चुंबकीय घूर्ण सर्वाधिक है? चुंबकीय घूर्ण किसका अधिक है, किसका सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है V3+, या बी होगा Cr3+, या बी सी होगा Fe3+, या डी होगा CO3+। तो सही है, अच्छा लाजवाब आंसर हो जाएगा सी, यानी Fe3+ जो होगा वह घूर्णन सर्वाधिक, इसका चुंबकीय घूर्णन सर्वाधिक होता है। आगे चलिए 69 में, संक्रामक धातुएं प्रायः अनुचुंबकीय होती है। कैसा? अनुचुंबकीय होती है। कब? जब ए ऑप्शन है उच्च द्रवणांक तथा क्वथनांक के कारण, या बी होगा रिक्त डी ऑर्बिटलों की उपस्थिति के कारण, या सी होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, या डी होगा अधातुबद्धनीयता तथा तन्यता के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संक्रामक धातुएं अनुचुंबकीय होती है, यानी सी। आगे चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है? निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है? ऑप्शन ए है Sc, ऑप्शन बी Fe, या ऑप्शन सी Zn, या ऑप्शन डी Mn। तो सही आंसर हो जाएगा Mn। मैंगनीज जो होता है वह उसका सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। आगे चलिए 71 में, निम्नलिखित संक्रामक धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित संक्रामक धातु के आयनों में कौन जो है प्रतिचुंबकीय है? ऑप्शन ए CO2+, या बी होगा Ni2+, या सी होगा Cu2+, या डी होगा Zn2+। तो सही आंसर हो जाएगा इसका Zn2+, यानी डी। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? बहुत ही अच्छा, कौन जो है रंगीन होता है? ऑप्शन ए है NH3, ऑप्शन बी है NO2, या सी है N2O, या डी होगा NO। तो सही आंसर हो जाएगा NO2 जो है वह रंगीन होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में, 73 का क्वेश्चन है, आंसर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें Mn मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, मतलब सबसे कम है? किसका? Mn का ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम है। ऑप्शन ए है MnSO4, या बी होगा MnO2, या सी होगा Mn3O4, या डी होगा Mn2O7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी MnSO4। इसमें जो है Mn की ऑक्सीकरण संख्या सबसे कम है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? कौन एक्टिनाइड नहीं है? बता दीजिए कौन होगा? ऑप्शन ए है क्यूरियम, ऑप्शन बी है कैलिफोर्नियम, या सी होगा यूरेनियम, या डी होगा टर्बियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी टर्बियम एक्टिनाइड नहीं है। चलिए यहाँ लास्ट करता है। आगे 9वां नंबर चैप्टर है उप सहसंयोजक यौगिक। अब इसमें नहीं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा इसमें। बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।